यहाँ पर अब कुछ महिलाएं हैं, हम उन महिलाओं से बात करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वह किस प्रकार की है, क्या आप सरकार से खुश हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब से खुश हैं कि नहीं। बताइएगा चाची, जो यहाँ पर आपका दिक्कत किस किस चीज़ में हो रहा है, खुलकर बताइएगा। दिक्कत हमरा सके लेकर है जे रास्ता सफाई रास्ता न है। एक नंबर में शादी, 2 नंबर में शादी ब्याह हो तो बरियाती चाहे कुछ भी लड़का जाए के कोई साधन न है। आ दूसरी नंबर जो परसौत के लेकर जाए तो गैस ला कर गिर जाए गली में जाते दूरा पर न घर, न पानी के साधन है, न नल के साधन, कुछ के न। लेकिन सब नेता या विधायक कहन जे हम ऐसे करे छी वैसे करे, लेकिन हमरा से कुछ न सफाई कुछ न कर सकलक न नेता चाहे विधायक। हमरा सके कुछ वाला देखबो न करे छी। यह हमरा सबके प्रॉब्लम है। 3 गो दिक्कत है। एक महिला जो प्रसव होते हैं, आने जाने का रास्ता में एक तरह से रास्ता का दिक्कत है, गिर जाइए ना। रास्ते का दिक्कत जो यहाँ पर है, और पानी की समस्या है। पानी का समस्या है जी। डिलीवरी जाने के समय में माने इतना समस्या आता है, जो हम लोग एक पट्टी महिला को डाइन पकड़ते हैं, दूसरी पट्टी बच्चा को पकड़ते हैं, फिर भी रास्ता में कठिनाई झेलना पड़ता है, जा नहीं पाते हैं। जब गाड़ी से उतरती है महिला तो उसको सोचते हैं कि जब हम घर तक कैसे पहुंचा दे। घर तक पहुंचाने का व्यवस्था नहीं है, नहीं नल है, नहीं जल है, नहीं रास्ता है, नहीं घाट है। जितना भी आते हैं यहाँ का मुख्य कार्य जो मुखिया है, सरपंच है, विधायक, जहाँ तक कि हम लोग विधायक के यहाँ भी गए हैं, ये रास्ता को बात रखे हैं कि जे हम लोग की रास्ता घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तो विधायक जी भी बोले कि जे इस पर समस्या रखेंगे, लेकिन हम लोग कोई नेता फेता नहीं है जिसको हम देख रहे हैं कि हमारे टोला में जो मुख्य कार्य है वो ऊपर सामना करें। किसी नेता को नहीं देखते हैं, लेकिन जब वोट का सामना करना पड़ता है तो क्या दीदी भैया वोट दीजिए, यो दीजिए, यो दीजिए, लेकिन किसको दे। हम लोग की नज़रिया में कोई नेता फेता का कोई कार्रवाई नहीं देखे हैं, न अभी तक कोई हमारे टोला का विकास देखे हैं। तो पंचायती नेता भी ये सब काम नहीं करवा रहे? नहीं। जैसा कि इन महिला का कहना है कि पंचायती नेता भी या जो विधायक हैं वो भी, कोई भी इस जो दिक्कतें हैं उनका दूर नहीं किया जा रहा है। ना तो विधायक जी से, जैसा इन्होंने की बताया कि संपर्क किए हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या का निदान नहीं किया गया है। इसी क्रम में आइए हम जुड़ते हैं दूसरी महिला से। आप बताइए, आपका क्या समस्या है? हम लोग को तो वही समस्या है, जो रास्ता जो है जो साफ है, एकदम ख़त्म है। पानी जाने आने में नहीं बन रहा है, या जैसा कि सबको दिक्कत है। अच्छा, कुछ कंप्लेन हम सुने थे जब आए थे यहाँ पर, तो राशन में भी किसी प्रकार की कटौती किया जाता है क्या? जी राशन में थोड़ा खुलकर बताइएगा आप। राशन में भी कटौती होता है। जैसे एक आदमी के एक कार्ड पर सोचिए तो 5-5 किलो 6 किलो राशन कम मिलता है। एक पर कितना आपको मिलता है राशन पूरा? 35 किलो। 35 किलो। आप घर पर आकर वजन करते हैं, कितना पुरता होगा? वजन करते हैं तो 8 किलो कमता है। 8 किलो। जैसा कि देखिए, सीधा यहाँ का जो डीलर है या यहाँ पर जो महिला बता रही है, वो बता रही है कि जब 35 किलो हमें मिलता है, जब घर पर आकर वजन करते हैं तो 7 से 8 kg कम हो जाता है। तो यह देखिए कैसे नाइंसाफ़ी किया जा रहा है यहाँ के सारे डीलर। जैसे कि जो अगला माह में हम लोगों की कोटा देना था 28-29, लेकिन समय जो है लेफ्ट समय में लेते लेते एक पार कर दिया। तो 1 तारीख को तो दिया तो पिछले माह वाला हमको दिया कोटा, लेकिन ई माह में हमको ये माह को देना चाहिए था ना कोटा। तो ये माह में कोटा नहीं दिया, फिर 1-2 पार कर दिया, फिर तो ये सितंबर ही आ गया। तो बीच वाला महीना का तो कोटा हमको बैक हो गया। एक साल में कितने बार आपको कोटा देते हैं? 12 मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, 12 नहीं मिलती है कोटा। 12 नहीं मिलता है। कितना मिलता है? कोटा गैप हो जाता है, 1 से 2 कोटा गैप हो जाता है। जैसा कि इनका जैसे में कि उसमें कमी भी होता है। पहला तो आरोप कि 35 kg अगर मिलता है, उसमें से 7-8 kg कम मिल जाते हैं इनको, अनाज उनाज जो भी मिलता हो। और ऊपर से 12 का 12 कोटा इनको नहीं मिलता है, 10 कोटा मैक्सिमम या 11 कोटा ऐसे मिल पाता है। तो सभी महिला और जो पुरुष नहीं, इंदिरा आवास की सुविधा है। जो मुख्य लोग है, जिसको तल्ला पर तल्ला है, कोठा पर कोठा है, उसको इंदिरा आवास दिया जाता है। लेकिन हम लोग की दलित में कोई देखने वाला नेता नहीं है।
इस कैसे दलित के नेता तो बोलते, नीतीश कुमार खुद बोलते हैं कि नहीं, हम लोग खुश नहीं है नीतीश कुमार से, हम लोग के ऊपर नहीं है उनका, हम लोग नेता से खुश नहीं है। यहाँ के विधायिका जी से, वो भी उनको से भी खुश नहीं है। खैर विधायिका जी तो अभी सत्ता में नहीं है, जो पावर में रहता है उसी का यहाँ पर। हम लोग कभी देखबे नहीं किए, विधायक जी को तो घर जाते हैं तो देखते हैं, लेकिन हम लोग की टोला में कौन चीज़ का कमी है नहीं, अभी तक कोई भी नेता को नहीं देखे हैं जो हमारे क्षेत्र में आकर देख रेख करे। कोई ऐसा नेता नहीं, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि अगर कोई स्थानीय नेता बने तो ज़्यादा अच्छा है। आपके समाज से कोई नेता बने, जो हमारी नेता बनेगी, जो हमारी समस्या का हल करेगी, वही नेता को हम लोग चुनेंगे, मान्यता करेंगे, नहीं तो नहीं। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि महिला ने बोला जो इनकी समस्या का हल करेगा वही उनको नेता ये चुनेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे, कुछ अब युवाओं से भी बात करते हैं। यहाँ पर हैं कुछ युवा, उनसे भी बात करते हैं कि तो कुछ हम युवा से भी बात कर लेते हैं कि अभी चलिए उनके बाद हम बात करते हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ, कौन से क्लास में? 10th क्लास में। इस बार 10th में एग्जाम दे, क्या चल रहा है देश में, सब अभी जानकारी है कुछ? फिलहाल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग का पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। पढ़ाई नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। फॉर्म भरवा ली सरकार? जी एग्जाम तो इसका मतलब समय पर होगी? जी। एग्जाम जब समय पर होगा, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम में क्या लिखिएगा? एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, पढ़ाई नहीं की है तो क्या लिखेंगे। मतलब पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम में कुछ नहीं है। तो ये सरकार अभी देखें, जो 10वां और 10वीं में जो फेल हो गया था, जो इस 2020 के एग्जाम है, उसको तो ऐसे ही पास कर दी। जब ऐसे ही आपको पास कर दिया जाएगा तो आपका नॉलेज का कमी होगा, तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा। तो सरकार का मनसा क्लियर है कि जब बच्चे को हम ऐसे ही पास कर दें, और किसी प्रकार का जो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम हो, दलित समाज से, महादलित समाज से कोई भी बच्चा ना IAS बन पाए, ना IPS बने, दरोगा अफसर, ये सब कोई रैंक पे न जाए, दिमाग में एकदम बैठा रखी है सरकार जो भी मौजूदा है, केंद्र सरकार और बिहार की सरकार। खासकर अभी जो नेट, JEE और नीट का जो एग्ज़ाम अभी सुने न्यूज़ में काफ़ी चर्चा है कि बड़े बड़े एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, और जो इसमें जो समस्या है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हम पढ़े नहीं, वो लोग भी नहीं पढ़े होंगे, फिर भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है अभी पूरे देश में जी। और उस वक्त अभी 5 सितंबर को, कल जो होगा, बिहार में बड़ा आंदोलन होने वाला है छात्रों के प्रति, क्योंकि जो 2017 से SSC, रेलवे बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल कर बैठे हैं, उनका अभी कॉल लेटर नहीं आया है। तो उसके विरुद्ध में यह कह रहे हैं कि युवाओं से खेल रहे हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार। जो बिहार का एग्ज़ाम है वो सब लेकर खेल रही है। इसके विषय में कुछ आपको जानकारी है? हमको तो इसके विषय में जानकारी नहीं है। जी, अच्छा ठीक है। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं कौन से क्लास? 10th में। आप भी 10th में हैं? पढ़ाई लिखाई हो रहा है 10th का? नहीं हो रहा है। पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा भी नहीं हो रहा? नहीं। तो इस बार का एग्ज़ाम कैसे दिया जाएगा? कैसे देंगे, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रहा फॉर्म है। तो भरा दिया गया ना? फॉर्म तो भरवा लिया सरकार ने। पैसा का व्यवस्था कहाँ से हुआ? गार्जियन कमाते हैं? सरकारी नौकरी है? नहीं, पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ है अभी? कर्जा काट कर फॉर्म भर दिए? हाँ, भर दिए हैं। देखिए सरकार कैसा ये रुतबा अपना दिखा रही है कि जो गरीब हैं, दलित महादलित के बच्चे हैं, इसमें तो किसी को नहीं, जिसका परिवार में नौकरी नहीं है। आप सुने होंगे कि नौकरी वाले का भी लगभग 25-30% पैसे में कटौती किया गया है। मजदूर हैं, मजदूरी भी नहीं है बिहार में, फिर भी यह पढ़ने की जागरूक हैं, लेकिन फॉर्म भरने का भी जो समय निकाला उसमें कर्जा काट कर या ज़मीन बेचकर अगर थोड़ा बहुत है तो वैसे करके फॉर्म भर रहे हैं। तो एग्ज़ाम देने का चाहत है, 10वीं का बोर्ड है, सर पर है, फॉर्म भरा लिए तो एग्ज़ाम समय पर होगा, पढ़ाई थोड़ा सा भी नहीं, तो क्या हाल होगा बिहार का शिक्षा की आप जानते हैं। आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं। आप बताइएगा क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो कहाँ गया। तक? ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन के लिए कुछ एग्ज़ाम दिए थे क्या? एग्ज़ाम दिए थे। कौन सा एग्ज़ाम? डिफेंस लाइन में गया था और रेलवे का एग्ज़ाम दिए थे। रेलवे का एग्ज़ाम? रेलवे का अभी वही रेलवे का मुद्दा बना हुआ है अभी बिहार में। जी। क्या कुछ जानकारी? रेलवे जो 17, 18, 19, 20 4 साल हो गए, उसका अभी तो कोई ना तो एडमिट कार्ड जो पिछले साल का वो निकला है, कितना का जो ज्वाइनिंग लेटर आ गया उसको ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। कुछ खुलकर बताइएगा इस और सबसे पहले इस पर है जो सरकार यहाँ का जो है ना, बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, इस पर बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। जो भी हो रहा है उसको प्राइवेट कर रहा है, और बढ़िया से जो होता है ना, जो एग्ज़ाम होता है लेकिन लेट बहुत करता है उस पर। इससे कितना लड़का ऐसा होता है कि जिसका एज एक्सपायर हो जाता है? हाँ, होता है। बहुत सारी बहुत सारा बनी लड़का है जिसका एज एक्सपायर हो गया और दोबारा फॉर्म भरने का जो उसका मौका नहीं मिलता है। लास्ट में
अभी इस बार लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर लगभग सारे काम हो रहे हैं। हाँ, सारे काम हो रहा है, पढ़ाई बस नहीं हो रहा है। मंदिर भी खुल गया, मस्जिद भी खुल गया, जो केंद्र सरकार बोलती है, इसका नारा ही है। जो विकास का चीज़ है, जो विकास का चीज़ नहीं हो रहा है, जो विकास का चीज़ नहीं है उस पर लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे देश के सरकार है वो लोग मतलब एकदम नाखुश हैं इस बार वर्तमान जो बिहार सरकार है उससे। तो इस बार सत्ता बदलने की उम्मीद है। सत्ता चेंज होगा, अगर सरकार अगर काम नहीं करती है तो अगला जो है वो चेंज करेगा। मुख्यमंत्री का इस बार चेहरा कौन है नीतीश कुमार के सामने? नीतीश कुमार के सामने ये तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं, निश्चित नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने आप में सोचता है, रखता है मुद्दा अपने अंदर में रखता है, जहाँ यार इसको इस बार ये नेता को चुने। 3 प्रमुख पार्टियां हैं बिहार की, जदयू, राजद और बीजेपी। जदयू और बीजेपी का अलायंस है और बीजेपी ने बोला कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा, और आरजेडी के तरफ से जो भी दल है वो सब बोले कि तेजस्वी। तो तेजस्वी और नीतीश कुमार में कौन? ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं अभी। केंद्र राज्य सरकार से नाखुश है फिर भी? देखिए, काम तो नहीं हो रहा है, नेता से तो खुश नहीं है लोग, लेकिन फिर भी अभी लोग चाह रहा है जो नया युवक नेता बने, यानी कि आपका इशारा विकास हो, हमारे देश में विकास हो। अच्छा। सब चीज़ का जरूरी है, कल कारखाना, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ एकदम हमेशा एकदम जरूरी है ये सब। चलिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक बार सरकार बदलनी चाहिए, युवा को भी मौका देना चाहिए ताकि बिहार घूम सके, मुड़ सके, अच्छे रास्ते पर जा सके। और एक यहाँ पर युवा है, आप बताइए क्या करते हैं? बस पैसे तो कुछ नहीं, अभी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लायक डिप्लोमा कंप्लीट कर दिए। डिप्लोमा? जी। किस चीज़ से डिप्लोमा किए? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे, कहाँ से किए हैं? हरियाणा। हरियाणा से किए हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या? उतना कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया वहाँ पे। नहीं हो पाया, तो अभी क्या कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कंपनी आई नहीं।